आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमारी सीरीज में सिलॉक्स चल रहे हैं और आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है रिवर्स सिलॉक्स। रिवर्स मतलब उल्टा। यहाँ टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है रिवर्स सिलॉक्स। ये रिवर्स कंसेप्ट से या इस रिवर्स वर्ड से मतलब है उल्टा। ये सिलॉक्स के क्वेश्चन 2019 में पहली बार पूछे गए, उसके बाद 19 में, देन 21 में, और उसके बाद ये आपके पास कंटिन्यू हर एग्जाम के मेंस में आते ही आते हैं। तो एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी करने वाला बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा। रिवर्स सिलॉक्स करने के लिए होता क्या है, आपको कुछ कंक्लूजन लिखे जाते हैं और फिर आपको स्टेटमेंट्स ऑप्शन में ए बी सी डी और ई करके दी जाती है। आपको जज करना होता है किस स्टेटमेंट से वो कंक्लूजन निकलते हैं। तो ये उल्टा काम हो गया। टीचर लोग सब यही करते हैं। करते क्या है जी, बच्चों एक एक ऑप्शन के ना बनाते जाओ, जिससे निकल रहा वो आंसर दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इन प्रश्नों को एक बार मेरे तरीके से सीख लीजिए। कौन सा तरीका? अगर आपको याद हो क्लास 1 का, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऑल, सम, ओनली, ये तीनों पॉजिटिव में आते हैं। नो, सम नोट, ऑल नोट, ये नेगेटिव में आते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब इस बात को हमने समझ लिया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद दूसरी चीज, डे 1 वाली क्लास में मैंने बताया था कंक्लूजन टोटली किस पे डिपेंड होते हैं? स्टेटमेंट पे। तो बस यही चीज आज हम सीखेंगे। अगर कंक्लूजन सिंगल स्टेटमेंट से आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। इसको रिवर्स में पढ़ो तो यूं पढ़ना, अगर ऊपर कंक्लूजन में लिखा हुआ है सम पी आर क्यू, मान लो ये पी और क्यू दो एलिमेंट है और ये पॉजिटिव में दे रखा है कंक्लूजन, तो नीचे आप वेरीफाई करेंगे हर ऑप्शन में कहां पे पी और क्यू पॉजिटिव दे रखा है, वो भी सिंगल स्टेटमेंट में। अगर सिंगल में नहीं होता, डबल स्टेटमेंट में होता है, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो रिजल्ट आपका नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव हैं तो नो रिजल्ट है। तो जैसे मान लीजिए डबल स्टेटमेंट से आने वाला है, तो जिन दो स्टेटमेंट से पी और क्यू के बीच में रिजल्ट आ रहा है वो दोनों पॉजिटिव होनी जरूरी हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना घबराए, बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस आपको इन काम को करना है। तो क्या सभी को मेरी बात क्लियर हो गई? मैं अपनी बात दोहराता हूं। रिवर्स सिलॉग्स में हमें कंक्लूजन से स्टेटमेंट फाइंड करने होते हैं। तो हम याद रखेंगे स्टेटमेंट दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में आपका ऑल सम ओनली आता है, नेगेटिव में नो सम नोट और ऑल नोट आता है। ठीक है जी। अब कंक्लूजन जो कि स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव, अगर वो एक ही स्टेटमेंट के रिजल्ट हैं। अगर डबल स्टेटमेंट से हैं, दोनों पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव, दोनों में एक नेगेटिव तो रिजल्ट नेगेटिव, और अगर दोनों नेगेटिव तो कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। इस बात को अगर आप समझ गए, आ गया आपको समझ, तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अब क्वेश्चन आपके सामने डालें। मैं क्वेश्चनों के जरिए इस चीज को आपको और क्लियर करता हूं। इस चीज को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। टेक्निकल टीम पहले क्वेश्चन आपके सामने रख चुकी है। अब प्यारे बच्चों, आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है? स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या है पहले उसको देखना है, और उसके बाद आपको कंक्लूड के लिए करना है काम। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस को। जैसे आपको दे रखा है फॉर द बिलो
given two conclusion by the 5 set of statement, you have to be the correct the statement which is logically satisfy identify that conclusion. आगे वही बात. तो चलिए ध्यान देना है आपको. जैसे कंक्लूजन में है F और A सम के साथ है तो ये है पॉजिटिव. सेकंड कंक्लूजन E और C के साथ है वो नेगेटिव. तो प्यारे बच्चों बस आप पहले पॉजिटिव की अप्रोच ढूंढें और उसके बाद नेगेटिव की. ये आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए. अब नीचे 5 ऑप्शन आप एक बार ध्यान से देखिएगा. मैं एक बार स्टेटमेंट को लिख लेता हूं. जैसे आपको दे रखा है सम एफ आर बी, ऑल बी आर सी. अगला लिखा हुआ है नो सी इज डी. अगला है ऑल डी इज ए, सम डी इज ई. बी सम एफ इज बी, ऑल बी इज ए, नो ए इज सी, ऑल डी इज सी. और अगला कहता है सम सी आर ई. थर्ड वाले ऑप्शंस में ऑल ए आर एफ, नो एफ इज सी, ऑल बी इज सी, सम सी इज डी, ऑल डी इज ई. नेक्स्ट आपको देता है सम ए इज ई, ऑल इज एफ, नो एफ इज सी, ऑल डी आर सी. और नेक्स्ट कहता है सम डी इज सी. प्यारे बच्चों मेरे पास साधन नहीं है, आप पेपर पे स्क्रीन पे करेंगे. कैसे करेंगे अब वो देखो. पहला लेके आना है आपको एफ और बी में रिजल्ट चाहिए पॉजिटिव. तो मैंने बताया था रिजल्ट पॉजिटिव तभी आता है अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, और डबल से आ रहा है तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले एफ और बी का रिलेशन ढूंढेंगे. यहां एफ है और यहां ए है, इसमें बीच में डी है और इसमें बीच में कनेक्टर डी का ई से है, यहां सी है. तो यहां बी का कनेक्टर है और बी का यहां सी से कनेक्टेड है. कनेक्टिंग है परंतु ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. मैंने अभी बताया कि अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नहीं तो पॉजिटिव नहीं होगा. जब हमें सारे पॉजिटिव होंगे तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा. अब ऐसा तो नहीं आया इसके अंदर, तो ये आपका गलत हो जाएगा. ये कंक्लूजन आपका आंसर नहीं हो सकता है. सेकंड वन, ये रहा एफ, ये रहा ए, दोनों में कॉमन क्या है बेटे? बी. ये एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो हां इससे एफ और बी में पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है. तो ये कंक्लूजन आंसर हो सकता है. अब इसी में ही फटाफट से उसी टाइम पे चेक कर लो. ये रहा सी, ये रहा ई. सी और ई में नेगेटिव है और यहां सी और ई एक सिंगल में पॉजिटिव हैं. तो जहां पॉजिटिव है रिजल्ट नेगेटिव है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती ही नहीं. तो इस कंक्लूजन को भी आप कट कर देंगे. अब अगले वाले में ये रे ए और एफ पॉजिटिव में है, रिजल्ट पॉजिटिव. ठीक है, ये रहा आपका सी और ये रहा आपका ई, दोनों में डी कॉमन है और ये पॉजिटिव है, बट हमें तो रिजल्ट कैसा चाहिए? नेगेटिव चाहिए. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. तो इस केस में आपका ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, विच कैन बी आंसर. अब आप चेक भी कर सकते हैं कि हां ये रहा ए और आपका एफ ये रहा, दोनों में ई कॉमन, दोनों पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव. ये रहा ई, ये रहा सी, दोनों में एफ कॉमन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव. आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने श्योरिटी के लिए आपको चेक भी करवा दिया. करने का तरीका नीचे से ऊपर, अगर उसने क्वेश्चन पलट दिया तो आपका करने का तरीका भी बदल जाएगा. चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डालें. प्यारे बच्चों अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ कम रह गया समझने में तो घबराइए मत, अगले क्वेश्चन से मैं डाउट क्लियर करता हूं. और आज की क्लास में थोड़ा वक्त लगेगा,
थोड़ा समझने में टाइम जा सकता है, परंतु अगर एक बार ये कंसेप्ट आ गया फिर तो भाई स्क्रीन ही इन क्वेश्चनों को करवाएगी। और ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। चलिए अब जैसे आपको दे रखा है स्टेटमेंट सम BRE और दूसरा दे रखा है सम JRF। अब देखो दोनों कंक्लूजन ना पॉजिटिव हैं, ये चीज आप एक बार मेजर कर लो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिविटी आती कब है? जब सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तभी पॉजिटिव आएगा। अगर गलती से कोई एक नेगेटिव है तो सारा नेगेटिविटी में फैल जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में हम करके देखते हैं। अब जैसे पहले में है ऑल F इज B, सम BR C, ऑल C इज D, ऑल D इज E, सम E इज J। सेकंड में आपको दे रखा है सम F इज B, ऑल B इज C, सम C इज D, ऑल D आर E, सम E आर J। स्टेटमेंट सेम है। तीसरे में आपको दे रखा है सम F आर E, ऑल E आर D, सम D इज B। अगला कहता है ऑल B आर C, और नेक्स्ट आपको बोलता है ऑल C आर J। फोर्थ वाले में आपको देता है ऑल F इज R E, सम F इज J। अच्छा, इज और आर वाला फंडा यहां पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। ऑल J इज B, रीजनिंग है, रीजनिंग में नहीं होगा ऐसा। सम BR इज D, ऑल DR C। चलिए अब आप बड़े ध्यान से देखना, पहला रिजल्ट B और E के बीच में लाना है। अब ये रहा B, एक ये रहा B, और किसके साथ लेके आना है? E के साथ। अब ये रहा E, तो ये रहा D, ये रहा C, ये बैठा B, दोनों का कनेक्टर है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। ठीक है जी। अब सेकंड वाले में, अब सेकंड कंक्लूजन किसके बीच में है? J और F। ये रहा J और यहां F, इनके बीच का कनेक्टर है, इनके बीच का कनेक्टर हाँ है, बट ये सम से लिंक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है बट ये कनेक्शन वीक है। बैक वाला ऑल का और सम का स्टार्टिंग वीक कनेक्टर्स होते हैं, दे मे कनेक्टेड एंड मे नॉट भी कनेक्टेड, तो ये आंसर नहीं हो सकता। चलिए कोई बात नहीं, अगले वाले में देखते हैं। ये रहा B और E किसके पास है? देखो एक E J के पास है, एक D, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव कनेक्टर है बट ये वीक कनेक्टर है, तो ये भी रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि ये बैक में और ये स्टार्टिंग में है। याद रखिएगा, ऑल का पीछे वाला और सम का स्टार्टिंग वाला ये कभी भी कनेक्टर कनेक्ट नहीं करते। क्या कहना चाह रहा हूं इसको समझिए, सारे B C हैं और कुछ C D हैं, तो इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इसी वजह से मैं इसको काट रहा हूं। ये कनेक्टर्स होते हैं बेटे, इसको याद रखना चाहिए आपको। फिर B और E के लिए चलते हैं। ये बैठा B बॉय, ये बैठा E, पर ये भी सम से कनेक्टर है, ये भी कनेक्टेड नहीं होगा, तो आप इसका आंसर फोर्थ बिना देखे भी लगा दीजिए। पर अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप देख लीजिए B और E के बीच में, ये आपका रहा F, ये रहा आपका B, अच्छा जी, और F का कनेक्टर हो जाएगा J से, ये FF कनेक्टेड हो जाएंगे और ये JJ कनेक्टेड हो जाएंगे और B और E में रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका आंसर भी आपका D हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यही चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके थोड़े से टिपिकल हैं और मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, तो प्यारे बच्चों टाइम लग सकता है, तो घबराने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। जब एग्जाम पंडित पे आप सीख रहे हैं तो सीखने का मजा तो आएगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब स्टेटमेंट आ गया, सम एयर्स आर सिस्टम, तो A और S। बेटे मैं एयर को A लिख रहा हूं और सिस्टम को मैं
एस लिख रहा हूं। सम से है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। दूसरा आपको दे रखा है रोड्स आर कंट्रोल, रोड्स को आर लिख लिया, कंट्रोल को मैं सी लिख रहा हूं। अब नीचे स्टेटमेंट 1 के अंदर आपको दे रखा है ऑल ए इज सी, ठीक है जी। सेकंड आपको दे रखा है सम सी इज एस, अगला दे रखा है ऑल एस इज आई, नेक्स्ट दे रखा है सम आई आर टी, नेक्स्ट दे रखा है ऑल टी आर आर। चलिए अब मेरे को रिजल्ट लाना है ए और एस में। ये बैठा ए, ये बैठा एस, इनके बीच का कनेक्टर नेगेटिव सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये कंक्लूजन आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो डायग्राम बोलता है ऑल ए आर सी और फिर कहता है सम सी आर एस, तो ये तो कनेक्टिंग ही नहीं होगा। जब ये कंसेप्ट कनेक्टिंग नहीं होगा तो ये लिंक आउट कभी भी नहीं कर सकता। तो इस केस के अंदर आप इस ऑप्शन को यहीं छोड़ देंगे। बस इतना डिफरेंस आपको समझना है। अगर ये डिफरेंस आ गया तो इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीन से ही कनेक्ट करते हुए बना पाएंगे। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। बी वाला आपको दिया ऑल ए इज आर, अगला कहता है सम आर इज टी, अगला कहता है टी इज सी, अगला कहता है ऑल सी इज एस, और उसके बाद कहता है सम एस इज आई। अब चलते हैं ए और आर। फिर यही ए और आर से तो ये इनका ही कनेक्टर वीक है तो आगे नहीं जा सकते, सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो थर्ड हम पढ़ते हैं। थर्ड वाले में ना स्टेटमेंट है सम एयर इज रोड और आगे कहता है ऑल रोड्स आर, तो ये कनेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ये कनेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो आइडियल पर आगे आइडिया आइडिया के बीच में बात नहीं बनेगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका भी आंसर आपका डी विकल्प हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कनेक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैंने अभी आपको सम ऑल ओनली सिखाया है। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट को सीख रहे हैं, आगे पॉसिबिलिटी के भी केस सीखने हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे लाएं। तो चलो बच्चों आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है रोज व्हाइट, मैं टेक्निकल एक नेगेटिव वाले क्वेश्चंस आप प्रेजेंट कीजिए क्योंकि इन क्वेश्चंस में ऑल सम है तो चल जाएगा। इस 1 मिनट आप इस क्वेश्चन का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका एज अ होमवर्क हो गया। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले पे डाले जिसमें ये आ गया। देखो इसे जूम कर दीजिए पहले वाला स्टेटमेंट को। हेलो, टेक्निकल टीम से कहूंगा बस पहला क्वेश्चन जूम कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत। अब देखो अगर आप इसे स्क्रीन पे समझना चाहो, नीचे से इसको थोड़ा सा क्रॉप आउट कर लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्क्रीन से करते हैं। मैं पेपर पेन भी इस्तेमाल नहीं करता। अगर मैं आपकी जगह पेपर पे जाऊंगा तो मैं क्वेश्चन को कैसे करूंगा और वही तो देखिएगा। अरे जूम कर दीजिए, आप क्वेश्चन को जूम करके पहला ड्रॉप कर दीजिए क्वेश्चन। चलिए आधे से ज्यादा स्क्रीन पे टेक्निकल टीम से कहूंगा इस क्वेश्चन को जूम करके डाल दें। डायरेक्शन के बिना सिर्फ सम एलिफेंट्स आर नॉट आंट से शुरू कर दें और जूम कर दीजिए। शाबाश, बस बहुत बढ़िया। ऊपर कर दीजिए, क्वेश्चन को ऊपर कर दीजिए, डायरेक्शन हटा दो। बस बस बस। अब देखो बेटे हमें कंक्लूजन लाना है पहला एलिफेंट और आंट में, पर नॉट आ रखा है तो ये हो गया नेगेटिव, और दूसरा है फ्रॉग और आंट में ये पॉजिटिव। ये कंक्लूड करने हैं, पहले विकल्प में गए। पहला है फ्रॉग और एलिफेंट, एलिफेंट और डॉग, डॉग और बर्ड, बर्ड और कैट, कैट और आंट। अब ये रहा एलिफेंट एक जगह पे, ये रहा आंट एक जगह पे, कनेक्टर हैं बीच में। तो अब ध्यान से देखो, सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव है, थर्ड नेगेटिव है, फोर्थ पॉजिटिव है, फिफ्थ आपकी पॉजिटिविटी। अब ये ऑल से है, ये सम है तो चल जाएगा प्यारे बच्चों। पर बर्ड्स में ये नेगेटिव है, ऑल और टोटल है, और ये सम है, ये भी चल जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर हो सकता है।
क्या इसी विकल्प से आपका फ्रॉग और आंट में भी रिजल्ट आता है? फ्रॉग पॉजिटिव है, आंट भी आपके पॉजिटिव चाहिए, पर ऑल कैट्स आर आंट। यहां से चलो फ्रॉग से एलिफेंट, ये पॉजिटिव के बीच में एक रिजल्ट नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए आप काट देंगे, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। सेकंड वाले में देखिए, पहले फ्रॉग और आंट का ही रिलेशन ढूंढ लेते हैं। फ्रॉग ये रहा, आंट आपका डॉग वाली लाइन में भी है और आंट आपका एलिफेंट में भी है, तो ये कनेक्टिविटी ही नहीं क्रिएट करता, इसीलिए सेकंड आंसर बनेगा ही नहीं। थर्ड वाले में आप ध्यान से देखो, फ्रॉग और डॉग और आंट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो भी रिजल्टेंट नहीं है, तो इसका भी आंसर आपका डी आ जाएगा। अब टेक्निकल कहूंगा कि इसको, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट आपका पिछला ही क्वेश्चन जिसको मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, बोलते हैं, उस पॉसिबिलिटी के केस को आप चेक कीजिए, उस क्वेश्चन को, या ऑल डोंकी बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए इसको ऊपर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए कि चलो हमने पॉजिटिव नेगेटिव से पकड़ लिए, अब पॉसिबिलिटी में उल्टा आ जाएगा, जिससे आंसर नहीं आता तो पॉसिबिलिटी होगा। चलिए आप वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं, तो अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये दे रखा है, ऑल डोंकी बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मोंकी बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आज की लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा, समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूं। देखो स्क्रीन से पकड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऑल मोंकी आर डोंकी। पहले तो आपको डोंकी और टाइगर का रिजल्ट ढूंढना है। आप नीचे उस विकल्प को ढूंढिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तब सच होती है जैसा हमने पढ़ रखा है कि स्टेटमेंट में रिजल्ट ना हो। तो पहले तो आप नीचे ये चेक करो किस डोंकी और किस टाइगर में पॉसिबिलिटी नहीं बैठती है। तो चेक करो, आपको पहले वाले में दे दिया नो डंकी इज टाइगर। देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट, तो ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। सेकंड वाले में डोंकी और टाइगर के बीच में अगर जाओगे तो बीच में एलिफेंट कॉमन है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नहीं आंसर हो सकता। हमें वो कंक्लूजन ढूंढना है जहां डोंकी और टाइगर में रिजल्ट ना बनता हो। अगर श्योर रिजल्ट बनता है तो वहां पॉसिबिलिटी काम नहीं करती, तो इसी वजह से ये दोनों आंसर नहीं बन पाएंगे। तीसरा देखो, सम डंकी आर मंकी नो मंकीज टाइगर, ये भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो डोंकी और टाइगर सिंगल स्टेटमेंट में दे रखे हैं और नेगेटिव का रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसीलिए सी विकल्प भी कट जाएगा। आज तो भैया पता नहीं डी आंसर या इसी ने हमारी जान ले रखी है। आपने पूरी वीडियो में देखा होगा, ऐसा एक हमारे साथ क्या बन रहा है, संजोग बन रहा है, संयोग बन रहा है कि हर प्रश्न में कहीं ना कहीं डी पे घूम के पहुंच रहे हैं। चलिए, तो अब अगला आपके सामने क्या है, नो मंकीज टाइगर। हमें तो किसमें देखना है, टाइगर और डोंकी में। डोंकीज एलिफेंट, ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर्स, तो इसमें भी आपका रिजल्ट क्रिएट नहीं हो सकता। बट चौथे क्वेश्चन को देखिए, चौथे में हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, अब आपका स्टेटमेंट है फोर्थ वाला, नो मोंकीज टाइगर, कोई भी मोंकी टाइगर नहीं है। नो डोंकीज एलिफेंट, कोई भी डोंकी एलिफेंट नहीं है, और सारे के सारे एलिफेंट टाइगर में है। अब देखो, हमें किसकी मना की गई है, एलिफेंट की और डोंकी की। टाइगर एलिफेंट हो भी सकता है और नहीं भी, आगे ना पॉसिबिलिटी वाली बात, हो गया ना क्लियर। चलिए, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। टेक्निकल टीम को कहूंगा पीछे 1-2 क्वेश्चंस की स्लाइड आपके होमवर्क के लिए डाल दें और आप उनका स्क्रीनशॉट लेते रहे, और साथ साथ मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। ये एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी मेंस, ऐसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। वीडियो को ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम देखिएगा और कंसेप्ट को सीखिएगा। एक बार अगर आप मेरे कंसेप्ट से सीख लेते हैं तो फिर भूलिएगा मत,
5 के 5 नंबर, 5 के 5 क्वेश्चन मेंस में आपके हो जाएंगे, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी नहीं श्योरिटी देता हूं, श्योरिटी नहीं, काम का वो बताता हूं रिजल्ट। बच्चों ने अप्लाई किया है, वो रिजल्ट लाए हैं, और ऐसे ट्रिक और टेक्निक्स सीखने के लिए एग्जाम पंडित से जुड़े रहिए। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।